हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस पर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस पर। मैं विजय आपके साथ फिर शुरू करने जा रहा हूं एक और नई साइंस की क्लास। चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पिछली वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था किस तरीके से टिश्यू कल्चर डेवलप होता है, कैसे ब्रायोफाइलम नेक्स्ट प्लांट को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देता है, और इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, एक जो पोटैटो ट्यूबर के ऊपर बेस्ड है और दूसरी मनी प्लांट के ऊपर बेस्ड है। तो सभी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ जुड़े हुए हैं जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अब चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, तो दैट इज वेरी सिंपल। बाई मीन्स टू, मल्टीपल मीन्स मैनी। तो पहला ये हो जाएगा, यहां पर टू डॉटर सेल्स बनती हैं एट एंड, यहां पर मैनी स्पोर्स बनते हैं। तो दैट मीन्स karyokinesis, that means division of nucleus, and cytokinesis both will take place once। दोनों एक एक बार डेवलप होते हैं, एक एक बार कंप्लीट होते हैं। और यही हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, these will be many times, मल्टीपल टाइम्स कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस डेवलप होता है। अब इसके अंदर कोई सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होती। हियर सिस्ट फॉर्मेशन इज टेकन प्लेस, दैट्स अ मेथड ऑफ favorable condition. In this we have unfavorable condition. This is a better option of growth and development, growth and development, and that is a proper reproduction, प्रॉपर रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इसका एक्सेस कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैनी डिफरेंसेस यू कैन फ्रेम। तो बाकी आपने आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स हैव द QR कोड फॉर दिस, ताकि आपके पास ये सेव रहे और आप इसको फ्यूचर यूज के लिए जनरेट कर सकें। तो स्कैन कर लीजिए बच्चों इसको, ताकि आपको ये नोट्स बनाने में हेल्प कर सके। सो दैट्स एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अगर आपको ध्यान हो तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। आपको एक मैंने इसमें मार्क कराया था, दिस वन, यहां से आप मार्क कर सकते हैं इसको इस सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसी के साथ मैंने सेम आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। पहला पॉइंट तो यहां हो गया आपका ये कि these spores are covered by thick walls and protect them until they come into contact with another moist surface to grow. So this is the first one, this is first point। second point आप लिख सकते हैं, at one time multiple spores are formed।
और तीसरा लिख सकते हैं आप, थर्ड, ओनली वन पेरेंट गिव राइज टू मैनी स्पोर्ट्स इन ए सिंगल टाइम। एक बार में ही बहुत सारे स्पोर्ट्स डेवलप होते हैं। अगेन, ये वैसे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर मैं दोबारा से आपको, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस ही एग्जाम्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। जितना हम क्वेश्चंस में डील करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, उतना हमारा टॉपिक स्ट्रांग होगा। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे चलते हैं अब। देखिए, नेक्स्ट इज द थर्ड वन, एंड कैन यू थिंक of reasons why more complex organism cannot give rise to individual through regeneration? तो ये भी मैंने आपको मार्क कराया था, फिर दोबारा से मैं आपको याद दिला देता हूं, दिखा देता हूं आपको रीजनरेशन वाला टॉपिक। देखिए, रीजनरेशन हमने यहां से किया था, और रीजनरेशन में एक पॉइंट तो आपका यहां पर हो जाएगा, वन पॉइंट यू कैन हैव फ्रॉम दिस वैल्यू हियर। However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut or able to reproduce. So this is the first point in response to this answer. सेकंड, सभी के पास ये स्पेशल प्रोलिफरेटिव सेल्स नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स हैव द प्रोलिफरेशन। तो ये प्रोलिफरेटिव सेल्स आर टोटीपोटेंट। दैट मीन्स कैपेसिटी टू जनरेट होल ऑर्गेनिज्म। इनके पास पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेसिटी है, तो ये सभी के पास ये नहीं होते। तो दैट इज द सेकंड वन। अब इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप क्या बना सकते हैं इसमें? देखिए, रीजनरेशन जैसे हमने अभी कहा, प्लेनेरिया या हाइड्रा, इनमें रीजनरेशन पॉसिबल है। तो ये एग्जाम्पल हो गए रीजनरेशन के। रीजनरेशन के ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब इस एग्जाम्पल्स के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो इनके अंदर आपका दीज आर मल्टी सेल्यूलर बट देयर इज ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ टिश्यू लेवल। तो इनके अंदर सेल टू सेल डिवीजन क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो आसान है इनके लिए अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को सेल टू सेल डिवीजन से डेवलप करना। और वो सेल इनकी कौन सी है? अभी जो मैंने आपको मार्क कराया, स्पेशलाइज सेल्स। तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट आप बना सकते हैं, और मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये 3 नंबर में आ सकता है। मान लीजिए 5 नंबर में आ जाए, तो आपको इसको डायग्राम बनाकर इन्हीं पॉइंट्स को और इलेबोरेट कर देना है, इनको और एग्जाम्पल के साथ प्रोसीड कर देना है। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन, आई एम शेयरिंग द QR कोड, generate this, scan this and write them for future use। इनके आंसर लिख कर रखिए, ताकि आप भविष्य में इन्हें अलग अलग तरीके से यूज कर सके। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू गो थ्रू दैट स्कैन। ओके, नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is vegetative propagation practiced for
ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, ये भी मैंने आपको साथ के साथ बताया था, फिर दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ ही तरीके के प्लांट्स के ऊपर क्यों अप्लाई किया जाता है, देखिए यहां इसका आंसर हमें मिल जाएगा। एक तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं जो अपनी सीड डेवलप करने की कैपेसिटी मैच्योरिटी पर खो चुके हैं। देखिए यहां दिया हुआ है स्पेशली आपको दिस वन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम ध्यान देंगे। तो ध्यान से आप देखेंगे कि सच मेथड्स, देखिए टेक पॉसिबल फॉर द बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, जो कि मैच्योरिटी पर अपनी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को खत्म कर चुके हैं। सो दिस इज वन, फर्स्ट वन। सेकंड आप लिख सकते हैं ऑर्किड जैसे प्लांट, देयर जर्मिनेशन टेक्स लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय लेते हैं जर्मिनेशन में। आपको मैंने बताया था गैप बिटवीन sowing of seed and development of flower, इन दोनों के बीच का गैप इसमें लगभग 7 साल का होता है। सो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा आप लिख सकते हैं पुअर जर्मिनेशन, बहुत सारे सीड्स की जर्मिनेशन बहुत पुअर होती है। किसान ने हजारों सीड्स बोए और उनके 1%, 2%, 3% ही केवल जर्मिनेट हुए, बाकी जर्मिनेट नहीं हुए। तो इस तरीके से इन सब दिक्कतों का हल, इन सब का सॉल्यूशन एक ही है कि हम इन जैसी कंडीशन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्रिफर करें। तो यही सेम आपको आंसर के सपोर्ट में लिखना है। अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड फॉर दिस आंसर। write write very positively in your notes, these will help you a lot, क्योंकि यही क्वेश्चन लैंग्वेज बदल बदल कर बोर्ड दे रहा है, कुछ बाहर से नहीं आना। बस आपको फोकस करना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डीएनए कॉपिंग Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? देखिए मैंने आपको इसमें डीएनए कॉपिंग में स्पेशली बताया था कि इसमें एक डीएनए का एक एक धागा दोनों पेरेंट्स, दोनों डॉटर डीएनए में पहुंचता है। सपोज कीजिए ये एक पेरेंटल डीएनए, अब इसमें हुआ रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन होने के बाद हमें यहां पर दो डीएनए मिलेंगे। अब उन दो डीएनए में आप ध्यान रखिए कि एक डीएनए, ये तो आप देख रहे हैं दैट इज वन स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, और जो ये आपका ग्रीन वाला है दिस स्ट्रैंड डेवलप न्यू ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड। ये पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर, सॉरी बेसिस पर नया बना है। ये सेम उस तरीके से है जैसे आपने फोटो स्टेट कराई, ओरिजिनल कॉपी से मल्टीपल कॉपीज आपने डेवलप कर ली, उसी तरीके से ये ओरिजिनल पेरेंटल कॉपी से नई कॉपियां डेवलप हो गई। लेकिन खास बात इसमें यह है कि वो नई कॉपी जो डेवलप होती है, नया स्ट्रैंड जो डीएनए का बनता है, वो पेरेंटल स्ट्रैंड के बेसिस पर बनता है। इसी वजह से हमारे अंदर पेरेंट्स के करेक्टर काफी कुछ मैच करते हैं। और उसमें आपने देखा, अब यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर एक और स्टेप होता है जिसे हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन
मदर एंड फादर क्रोमोसोम्स, लेकिन वो पर्टिकुलर काम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसको समझाएंगे कि व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एसेंशियल। अब एसेंशियल क्यों हो गया? क्योंकि आपका जो बॉडी डिजाइन है, ठीक है, वो एज इट इज मैच कर रहा है बॉडी डिजाइन विद सटल चेंजेस। बॉडी डिजाइन भी हमें मिल रहा है और साथ के साथ हमें चेंजेस भी मिल रहे हैं। वो चेंजेस माइन्यूट होते हैं इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दीज चेंजेस आर लार्ज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So this is the answer of this part. So I am again sharing the QR code to mention this answer इन योर नोटबुक पॉजिटिवली। ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। इसको स्कैन करिए और कोई भी तरीके का इसके बेसिस पर नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप, आपका फ्लो चार्ट, किसी भी फॉर्म में। ये आजकल लेटेस्ट है एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं ये कि वी आर आल्सो फेमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल। अब यहां पर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा और वो थोड़ा सा चेंज क्या है कि सेक्स का मतलब होता है मेल और फीमेल। नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, हियर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। यहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। We are also familiar with the modes of reproduction that depend on involvement of two individuals before a new generation be created. अब ये जो दो पेरेंट हैं, that means involvement of two parents, एंड दीज टू पेरेंट्स, इनमें से दो पेरेंट को हम नाम देते हैं, एक को हम कहते हैं मेल और एक को हम कहते हैं फीमेल। मेल प्रोड्यूस एंड फीमेल प्रोड्यूस, मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट एंड फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। और इन गैमीट का फिर होता है फ्यूजन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो अब यहां पर बहुत सारी चीजें हमें खास देखनी है। देखिए सेक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट से डीएनए आ रहा है। अब यहां से वैरायटी बढ़ गई, यहां दो पेरेंट से डीएनए आ रहा है और उस दो पेरेंट से डीएनए आने के बाद भी जाइगोट के अंदर स्पेशल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। अब वो काम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही नहीं। अब यहां पर क्या दो चीजें बड़ी मिस कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहला, वैरायटी एक पेरेंट से आ रही है, यहां दो पेरेंट से आ रही है। वहां पर केवल डीएनए रेप्लिकेशन से चेंजेस डेवलप होते हैं, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब जाइगोट बन जाता है तो मदर और फादर यानी कि मेल और फीमेल के जो डीएनए हमें क्रोमोसोम्स मिले हैं उनके अंदर कुछ हिस्सा एक्सचेंज होने की वजह से भी हमें नई आइडेंटिटी मिलती है। हम अपने पेरेंट्स के सेम होते हुए भी उनसे अलग दिखाई देते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि ये मोर कॉम्प्लेक्स है, इलेबोरेटिव है, स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बावजूद भी मैक्सिमम हायर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, वो सभी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपनाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इससे वेरिएशंस ज्यादा हैं और वेरिएशंस ज्यादा हैं तो सर्वाइवल ज्यादा है, सर्वाइवल ज्यादा है
तो भाई वेरिएशन है तो जीन्स पास होंगे। फिट है तो दैट विल गिव यू द बेटर सर्वाइवल कैपेसिटी, बेटर रिप्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो यही चीज आपको समझा रहे हैं। देखिए, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम इन वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेल्यूलर एपरेटस, यानी कि सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉपिंग होती है और डीएनए की कॉपिंग होती है। तो इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely correct, and the resultant errors a source of variation in the population of organism. अब ये वेरिएशन जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये वेरिएशन नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के आपका ब्रेन बड़ा शार्प है, पेरेंट मतलब उस फैमिली में उस पर्सन का ब्रेन गजब का है, तो दैट इज पॉजिटिव वेरिएशन। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा, बड़े शार्प होते हैं, कोई भी चीज उन्हें बताई जाए वो बहुत तेजी से उसको ग्रास्प करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉर्मल है वो अपने आप को शार्प नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। किसी किसी को गॉड गिफ्ट होता है, किसी किसी को ऐसी चीज होती है कि वो बहुत, कोई बात किसी को 2 बार 3 बार में समझ में आती है, किसी को 1 बार में ही समझ में आ जाती है। तो दैट्स व्हाई वी अमंग अस वी आर, हम में से बहुत सारे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ मॉडरेट और एवरेज होते हैं। सो दैट इज द बॉडी डिजाइन व्हाट वी हैव फ्रॉम आवर पेरेंट्स, दैट इज द पॉजिटिव वेरिएशंस। और नेगेटिव वेरिएशंस आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा किसी का होठ कटा हुआ है, या किसी के एक मतलब हाथ में डिफेक्ट है। बहुत सारे अलग अलग हमारे पर्सन डेवलप होते हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ डेवलप नहीं होते हैं, तो वो कहा जाएगा नेगेटिव वेरिएशन। लेकिन आपने देखा है ना कि इस तरीके के नेगेटिव वेरिएशंस वाले बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन सारी की सारे प्रोसेसेस को चेक करता है, उनको देखता है, पूरा का पूरा रेगुलेशन है, वॉच है, एक मेंटेनेंस है, ताकि ये नेगेटिव वेरिएशंस हो ही ना। तो दैट मस्ट बी एररलेस। तो उसी चीज को ये आगे आपसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, every individual organism cannot protected by variations, but in population variations are useful for ensuring the survival of the species. हर स्पीसीज चाहती है कि उसका सर्वाइवल बेटर हो, तो इसलिए बेस्ट वेरिएशंस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। सो दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी नो एरर, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हैज जीरो एरर। और जितनी फिर भी एरर्स डेवलप होती हैं तो वो रेयर केस है, वो रेयर केस है। नॉर्मल दैट इज वेरी वेरी useful for the survival of next generation. So it would therefore make sense if organisms come up with reproductive modes that allowed and more variation. तो ये भी आप इसकी सपोर्ट में लिख सकते हैं कि वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको दो दो तरीके बताए, आप इस पैराग्राफ के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, और ऐसे भी जैसे अभी हमने लिखा है इसको। अब देखिए, ये फिर समझा रहे हैं कि डीएनए कॉपिंग जब होता है तो क्या होता है। वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर not absolutely accurate, they are precise enough to make generation of variations a fairly slow process. इसी वजह से जितना ज्यादा चेकिंग होगी तो वो प्रिसाइज करने के लिए that will consume time, उसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन ये डिमांड है, देखिए, क्योंकि अगर हम समय का एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं रखेंगे तो देयर आर नेगेटिव वेरिएशंस। So if the DNA copying mechanisms were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा और वो एक किसी ना किसी बीमारी के साथ जुड़ जाएगा, और ये भी हम नहीं चाहते कि बीमारी हो किसी को। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स स्पीड अप, कि हमारा काम भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि हमारे पास वेरिएशन भी हो और ये फास्ट भी हो।
तो उसके लिए क्या किया गया देखिए, एवरी न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशंस एक्युमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। भाई जो हमारे मॉम डैड के अंदर वेरिएशन है वो उनको उनके मॉम डैड से मिले, अब जो उनसे हमारे अंदर है वो हमने डेवलप किए। इसी तरीके से हमारे से ये आगे हमारी जनरेशन में जाएंगे, आगे आने वाली जनरेशन में जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें पहले से ही बेहतर वेरिएशंस मिले हुए हैं, लेकिन हम उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में और आगे बेहतर जनरेशन पुट अप करते हैं। तो इस चीज को ही आगे ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से कि 2 different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation। सभी के अंदर वेरिएशंस को डेवलप करने का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सभी के अंदर सेम नहीं है, इसलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट, सेक्सुअल मोड होने के बावजूद भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो कि उन्हें अलग बनाते हैं। हर कोई अपने आप को दूसरे से अलग करके ज्यादा वेरिएशन डेवलप करने की कोशिश करता है। सिंस ऑल दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल, इट इज एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स। अभी मैंने आपको कहा कि भाई नेगेटिव कोई नहीं चाहता, सब पॉजिटिव चाहते हैं। सो इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बेहतर होना चाहिए। कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट अ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएंट्स। तो यहां पर यही फायदा है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स से हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां पर नए डीएनए कॉपीइंग के बेसिस पर नया वेरिएशंस के साथ जीन आ रहे हैं, जिसको आगे मिलकर एक्युमुलेट होकर वो और पहले से बेहतर 1+1 2 होता है मैथ में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 1+1 11, दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, each combination would novel since it would involve 2 different individuals। ठीक है जी, इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रिफर करते हैं। तो सब में आपको इसके आंसर मिलेंगे इस क्वेश्चन का, और इसमें आप मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हैं। अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में सब तरीके से आ चुका है, 1 मार्क में भी, 2 मार्क में भी, 3 मार्क में भी, और इवन 5 मार्क में भी। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसको हम रट नहीं सकते, इसको समझ ही सकते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके आपके साथ डिस्कस किए हैं, सो दैट यू मस्ट नो। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस QR कोड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इसको। देखिए जी, अब ये कह रहे हैं द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन incorporates such as the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from 2 different individuals during reproduction. Already we have discussed, but this creates a major difficulty। अब क्या मेजर डिफिकल्टी है भाई, ये लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दैट इज इन वन ऑफ द सेट कि why this creates a major difficulty। If each new generation is to be combination of DNA copies from 2 existing individual, then each generation would end up twice the amount of DNA। अब क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए। भाई मेल से और फीमेल्स, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन, तो मेल में हो गए 46 क्रोमोसोम and female also have 46 क्रोमोसोम। अब सिंगेमी हुई, यानी कि फ्यूजन, जिसे हमने कहा फर्टिलाइजेशन, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो नाउ वी हैव 92 क्रोमोसोम।
but that is not true. Not true, because we don't have this number, we have this कांस्टेंट नंबर 46 क्रोमोसोम्स। तो अब इसके लिए क्या नया आइडिया या क्या नया स्ट्रेटजी डेवलप हुई, दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। ये हमें समझने की जरूरत है। अब ये डिफिकल्टी मैंने आपको बताई, ये तो थी डिफिकल्टी। अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, आपने नाइन्थ क्लास में एक डिवीजन पढ़े थे, आपने सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में था एक मियोसिस और एक माइटोसिस। पहले इसको स्कैन कर लीजिए। तो डिफिकल्टी है ये। अब इस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन क्या है? लेट्स फोकस ऑन दैट। अब इस डिफिकल्टी के सॉल्यूशन पर जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफिकल्टी, सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी का सॉल्यूशन क्या है? देखिए जी, जो मेल है वो 46 क्रोमोसोम रख रहा है। मैं अगेन ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ह्यूमन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो मेल के पास 46 क्रोमोसोम, उधर फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम। अब इनके अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो एक डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। सो हियर meiosis division will take place, that is named as reduction division। और इसकी खासियत क्या होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स रिड्यूस्ड टू हाफ। जितने डॉटर पेरेंट सेल में होती है, टू पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं जस्ट उससे आधे क्रोमोसोम रह जाएंगे। यानी कि अब यहां पर बना आपका फीमेल गैमीट। सो दिस फीमेल गैमीट हैज 23 क्रोमोसोम्स एंड दिस गैमीट आल्सो, मेल गैमीट जो बनेगा, मेल गैमीट दैट आल्सो हैज 23 क्रोमोसोम। तो मेल गैमीट के पास भी और फीमेल गैमीट के पास भी, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब आप सोचिए कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से जुड़ेगा, इफ देयर इज सिंगैमी नाउ, तो अब आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, अब हम इनकी सिंगैमी कराते हैं, तो अगर यहां से जाइगोट बनता है तो अब जाइगोट के पास कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफिकल्टी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवीजन का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मियोसिस, और ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, गैमीट फॉर्मेशन में। और इस गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर जितने भी थे उससे जस्ट आधे हो गए गैमीट बनने में। किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर दैट इज ट्रू फॉर ऑल विद स्लाइट एक्सेप्शंस, किसी किसी में एक्सेप्शन है, वरना ये सभी के अंदर ट्रू है कि जो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बनेंगे, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, दे हैव द हाई हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द पेरेंट सेल। अगर हम अनियन, प्याज की बात करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि इफ देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन अनियन, तो उससे जो पॉलन ग्रेन बनेंगे और जो एग बनेगा उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स होंगे। जब वापस जाइगोट बनेगा, सो दैट 8 + 8 बिकम 16। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहां पर इसी चीज को ये भी आगे बोल रहे हैं, बता रहे हैं। देखते हैं, फोकस करते हैं इसके ऊपर। अभी हमने कहा था कि ट्वाइस द अमाउंट हो गया, तो देन DNA, the previous generation had, this is likely to mess up the control of cellular apparatus. How many ways we can think for solving this difficulty? तो इस difficulty का solution क्या हुआ? Meiosis. That means the reduction division. So that is the solution
ऑफ दिस डिफिकल्टी जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, वी हैव सीन अर्लियर दैट ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। जितना ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म उसके पास उतने ही ज्यादा complex nature. One solution that many multicellular organisms have found to the problem mentioned above is the spatial lineages of cells in specialized organs in which only the half number of chromosomes and half amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. जो अभी मैंने आपको बताया जिसे हमने नाम दिया मियोसिस, तो यहां पर यही वर्ड ये यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं हाफ अमाउंट आ गया, तो हाफ का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, और उस रिडक्शन डिवीजन को ही हम क्या नाम देते हैं, दैट इज मियोसिस, दैट हैज द special property to reduce the number of chromosomes and also the DNA content just half to the parent cell. Next, दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। देखिए वही सेम वर्ड आ गया मियोसिस। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। दस व्हेन दीज जर्म सेल्स टू इंडिविजुअल कंबाइंड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, इट रिजल्ट्स इन रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। अगेन इन दोनों मिलने के बाद अभी मैंने आपको बताया था कि 46 क्रोमोसोम्स फिर डेवलप हो गए। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन, and that constant DNA content or constant chromosome number is retained. So this is meiosis, that is very very important. Again I am sharing the QR code क्योंकि देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ना और उसको मन से पढ़ना, उसको एग्जाम के बेसिस पर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटोर जी के साथ आपका यही फायदा है कि हम कॉन्सेप्ट को एग्जाम के बेसिस पर पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ एग्जाम। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 50% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अब आपके सारे 10th क्लास के सब्जेक्ट्स में, तो उसी लिए उसको उस गहराई से पढ़ना, उस डेप्थ से पढ़ना बहुत जरूरी है। सो आई एम डूइंग दैट फॉर यू। आप इसके साथ जुड़े रहिए, समझिए और उस डेप्थ को अपने नोट्स में लिखिए, क्वेश्चंस फ्रेम करिए, उनके आंसर्स माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए अब मियोसिस हो गया ये। अब देखिए यहां पर फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट वी हैव नाउ, जाइगोट इज फॉर्म। देखिए जी अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। अब जाइगोट ग्रो करता है और ग्रो करके ये बदल जाता है एम्ब्रियो में। अब फिर हमें यहां पर डिवीजन चाहिए, लेकिन अब हमें डिवीजन ऐसा चाहिए जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखे। अब यहां पर ग्रोइंग में वी नीड अ डिवीजन ड्यूरिंग ग्रोइंग, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ग्रोइंग we need a division in which number of chromosome remain same, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहे। यानी कि अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो यहां पर 46 क्रोमोसोम है, तो इस एम्ब्रियो में भी हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम ही हो। तो यहां पर इस डिवीजन का नाम है माइटोसिस, और माइटोसिस इज आल्सो नेम्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब ये इक्वेशनल डिवीजन की खासियत क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यू डॉटर सेल्स आर सेम एज पेरेंट सेल। देखिए अब इसी चीज को ये हम तक पहुंचा रहे हैं, हम तक बता रहे हैं।
मैं एनसीईआरटी के बुक से बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको मैं बुक की डेप्थ बता रहा हूं कि कितनी अच्छे बेसिस पर एनसीईआरटी को लिखा गया है। अब उसको समझाना, उसको आप तक पहुंचाना ही एक टीचर का काम है। देखिए, इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल विच हैज द हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, देन इट हैज टू बी द सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। समझ में आ रही है जी बात? अब यहां पर इन सेल्स को अब जो सेल्स बन रही हैं भाई, जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट इज ए डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड का मतलब 2n। 2n का मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने भी एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 हो गए, तो वापस इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम हो गए। तो अब इससे जो नई सेल्स बनेंगी उन सभी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। और ये किससे पॉसिबल होगा? माइटोसिस से। तो दैट्स अ जनरल रूल इन ऑल डिप्लॉयड हायर ऑर्गेनिज्म के उनमें मियोसिस होता है जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, और फिर जाइगोट बन जाने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो और बनने में जितनी भी सेल्स बनती हैं वो सब माइटोसिस से बनती हैं। और माइटोसिस से बनने के बाद वो सेम तरीके का स्ट्रक्चर नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप होता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर रिटेन रहता है। वो ही सेम आपका नंबर आ जाता है जो उनके माता पिता के अंदर है। तो माता पिता के दोनों के गुण भी मिले, दोनों की क्वालिटीज भी मिली। जैसे हमने पढ़ा कि 23 क्रोमोसोम्स ह्यूमन में फादर से मिले, 23 क्रोमोसोम मदर से मिले, तो हमें वेरिएशंस भी मिले। और वेरिएशंस के साथ साथ हमें वही उनके जैसा कांस्टेंट नंबर भी मिला। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, तो इसको जनरेट करें, देखें, इनके बेसिस पर नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, जिसमें आपके दो नेक्स्ट टॉपिक जो हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, दोनों में यही चीजें आपको बार बार यूज होंगी। कहीं रिडक्शन डिवीजन आएगा, कहीं पर आपका मियोसिस आएगा, कहीं पर माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, ये वर्ड्स आएंगे। तो उनके साथ कनेक्ट होना आपका बहुत बहुत जरूरी है। सो ये आपने क्यूआर कोड शेयर कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की बात करते हैं। और अगला है आपका, देखिए, अब जो गैमीट्स होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गैमीट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में और एक हायर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, जो आपने पढ़े थे स्पायरोगायरा, उनमें भी किसी किसी स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं आइसोगैमीट्स। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं बच्चों, मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी एनसीईआरटी के लेवल से बाहर नहीं जाता। मैं आपको दिखाता हूं, यही चीज आपकी बुक में दी हुई है जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए जी, स्पेशलाइज्ड, यहां तक हमने बात कर ली थी। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन फूड स्टोरेज, ये भी चीज आ रही है। उससे पहले आप देखिए कि इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, अब यहां पर इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म्स का मतलब क्या है? एल्गी की बात हो रही है यहां पर। इट इज सीन दैट आपका टू जर्म सेल्स यानी कि गैमीट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दीज आर सिमिलर। तो आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर। गैमीट्स बनते हैं, लेकिन गैमीट्स ऐसे कोई मेल फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से शेप साइज में सिमिलर होते हैं। यहां सिमिलैरिटी किसमें है? शेप और साइज में। लेकिन वहीं हम बात करें अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की, तो हायर ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे तो हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, जो हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, और हम पढ़ेंगे ह्यूमन। ये दो हमारे सिलेबस में है। अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स और
इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मेल गैमीट जो होगा उसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमीट होगा उसे हम कहते हैं एग। एग इज द फीमेल गैमीट। तो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं और फीमेल गैमीट बन रहे हैं। अब ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हायर में बनता है आपका हेट्रोगैमीट्स। काफी डिफरेंस होता है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। शेप साइज में अपीयरेंस में इनमें काफी डिफरेंस होता है। ऐसी ह्यूमन में मेल गैमीट की बात करें और फीमेल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज एग। सो दीज गैमीट्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यही चीज जो आपको बुक में दे रखी है उसी को ही मैंने इलेबोरेट किया है, उसी को ये नए नाम दिए हैं, ताकि ये नए नाम अगर बोर्ड में आपसे पूछे जाएं तो आप परेशान ना हो, उसका सॉल्यूशन आपके पास हो। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यू आर कोड। इस क्यू आर कोड को जनरेट करें, क्योंकि बार बार बेटा मैं इसको इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि आप इसको देखकर अपने नोट्स फॉर्म कर सकें, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस तरीके से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किसी वीडियो में और किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से इनको नोट करिए और इसी तरीके से मेंटोर जी से जुड़े रहिए। ये क्वालिटी चीजें आपको केवल मेंटोर जी क्लासेस पर ही मिलेंगी। सो दिस इज एनफ टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर ये स्पेशल चीज कह रहे हैं एक, जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो स्पेशल चीज क्या है? देखिए, स्पेशली इन्होंने बोला है कि ये गैमीट्स जो हैं ये डिफरेंट है। दीज गैमीट्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, जिसके दो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एक ह्यूमन पढ़ेंगे हम और एक फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे हम। फ्लावरिंग प्लांट्स ये पूरी तरीके से एक दूसरे के तो इनमें हमारा गैमीट्स क्या होते हैं? हेट्रोगैमीट्स, डिफरेंट गैमीट्स होते हैं। अब इसमें हेट्रो में एक होगा हमारा लार्जर गैमीट और एक होगा हमारा स्मॉलर गैमीट। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो लार्जर गैमीट होगा वो लार्जर गैमीट हमेशा एग होगा, यानी कि फीमेल गैमीट होगा। ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर फॉलो होता है। स्मॉलर गैमीट हमेशा मेल गैमीट होगा। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेल गैमीट हमेशा आपका मोबाइल होगा, मोटाइल होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके पहुंचेगा। और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी होगा फीमेल गैमीट। और बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, फीमेल गैमीट हैज लार्ज फूड रिजर्व, क्योंकि उसे आगे चलकर जाइगोट को डिवाइड भी करना है, एनर्जी भी देनी है। तो यही चीज यहां पर ये कह रहे हैं। इसी सारी चीज से मुझे आपसे जोड़ना था, आपको जोड़ना था, तो वही चीज हम सारी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। देखिए, यहां से हम चलते हैं। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन दैट टू germ cells are not very different from one another or may even be similar। तो आइसोगैमीट्स एल्गी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब दूसरा चलते हैं इसके अंदर, बट एज बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स आल्सो स्पेशलाइज। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? हायर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। वहां पर दोनों गैमीट्स सेम नहीं होते। तो वन गैमीट इज लार्जर दैट कंटेन फूड स्टोर्स व्हाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। देखिए यहां पर मोटाइल
और दूसरा स्टेशनरी, एक लार्जर, एक स्मॉलर। सारे वही वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, नथिंग दैट इज न्यू। और कन्वेंशनली द मोटाइल गैमीट इज नेम्ड एज द मेल गैमीट, जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज नोन एज फीमेल गैमीट। वो हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया, उसको करा हमने, समझा। नेक्स्ट देखिए, वी शैल सी इन फ्यू सेक्शंस हाउ दीज गैमीट क्रिएट, कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो अब हम इस नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल about this introduction of sexual mode of reproduction, different type of competency based question we have discussed so far in this class. In next class we will take the next topic of this chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. तो तब तक के लिए बच्चों जुड़े रहिए, इसी तरीके से गहराई से बायोलॉजी को पढ़िए, और मेंटोर जी के सारे सब्जेक्ट्स हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, मजा लेते रहिए और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ बजाते रहिए।